नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो जनता को जवाब दो में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद भी क्राइम दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार हमेशा दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार की काफ़ी अच्छी है, लेकिन पिछले एक महीने का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो बिहार में दिनों दिन अपराध बढ़ते चला जा रहा है। दिन दहाड़े लोगों की गोली मारकर हत्याएं कर दी जा रही है और यहाँ तक कि पटना जैसे शहर में भी दिन दहाड़े हवाई फायरिंग हो रही है। कभी स्कॉर्पियो चालक हवाई फायरिंग कर रहे हैं तो कभी बुलेट पे सवार होकर जो है लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी डीजीपी से जब सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं समाज को अच्छी भूमिका निभाने की जरूरत है, परिवार को सजग रहने की जरूरत है ताकि अपराध को कम किया जा सके। हालांकि प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अपराध में कहीं भी कमी नहीं आ रही है और ऐसे में अब लग रहा है कि लोगों का सड़कों पर चलना कहीं ना कहीं मुसीबत से भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में चुनाव से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है। लेकिन पटना में, बिहार में लोगों का इस पे क्या कहना है, लोग क्या मानते हैं, अपराध बढ़ने की वजह क्या है और इससे कैसे मुक्ति पाया जा सकता है, तो इस पे लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है। आपको क्या लगता है किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपराध अगर बढ़ता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या उसके पीछे कौन ऑर्डर उसको थोड़ा अच्छा से मतलब उसको मेंटेन करती मतलब होना चाहिए, जो कि बिहार का वो पूरा बंदे कमजोर है, वीक है। जैसे यूपी का है ना, पूरा एकदम कुछ बात तुरंत में ठोक दो तुरंत, जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पूरा एकदम है, हो रहा है। कई बार तो इसका मतलब कुछ मतलब हुआ बस मतलब या फायर हो गया बस, फिर मतलब पूरा ठप हो जाता है। दिन में लोगों को गोली मार दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार जिम्मेदार इसके लिए है। तो सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है क्राइम? ये 2005 के बाद ये जो सुशासन बाबू की सरकार थी बिहार में, वो अच्छी लॉ एंड ऑर्डर में थी। और जैसे 2010 से जैसे पलटी मारने लगे नीतीश बाबू, वही समय से बाहुबलियों का दबदबा चालू हो गया है बिहार में। कभी दारू माफिया है, कभी बालू माफिया है, कभी स्मैक बिक रहा है, कहीं गांजा बिक रहा है, कहीं दारू बिक रहा है। यानी सुशासन बाबू का नाम खत्म हो गया, अब भ्रष्ट पुरुष के नाम आ गया है पलटूर बाबू का। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बिहार वासियों के कि अबरी बार नीतीश कुमार को सबक सिखाना है। जो हिसाब से 2020 में चुनाव हुआ था, 2025 में फिर वही सबक सिखाना चाहिए। एक गरीबों की सरकार नहीं है, ये बड़कों की सरकार है, बाहुबलियों की सरकार है। ये सुशासन की सरकार नहीं रहा, ये बाहुबलियों की सरकार बिहार में। आप लोग युवा हैं, अभी दो वीडियो इधर सोशल मीडिया पे पटना का जो वायरल हुआ है, एक स्कॉर्पियो वाला देखे होंगे, दूसरा बोरिंग रोड चौराहा पे दिन में ही 45 डिग्री के उस पे फायरिंग हो रही थी जिससे कि किसी को भी नुकसान हो सकता था। तो क्या आपको लगता है कि आज के युवा इसको फ्लॉन्ट करने के चक्कर में जो कर रहे हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हाल फिलहाल में एक घटना हुई है कि स्कॉर्पियो से रोका जाता है और दिन दहाड़े कहीं ना किसी के ऊपर जो है फायरिंग कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ से जो है सरकार को ये सब चीज़ देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा बिहार का है सबसे वीक है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम सभी को यूनाइट होने के बाद जो है सरकार को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, विदाउट द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एनी गवर्नमेंट कांट डू इट। अभी बिहार में क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ है। पिछले एक महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो दिन में ही फायरिंग हो रही है रोड पे और घुस के गोली मारा जा रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में या फिर कोचिंग के बाहर बच्चों को पकड़ के आपसी रंजिश में गोली मारी जा रही है। कहाँ कमी रह रही है बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारे जिला प्रशासन को इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि उसे अपराध को रोके। सबसे पहले में यहाँ पर चूक होगी जिला प्रशासन की, क्या कि हर जिला स्तर में काम हो रहा है और कहीं ना कहीं बेधड़क जो है अपराधियों का मन बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो चूक है जिला प्रशासन। बहुत क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, दिन में गोलियां चल रही हैं, अपराधी गोली मार दे रहे हैं, कहीं भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में घुस के कोचिंग संस्थान के बाहर हत्याएं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और बिहार के नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सुधार की कोई बेसिक नहीं है। अभी क्राइम पहले से थोड़ा सा कम हुआ, इधर अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई गलती है, सब पब्लिक का ही दिक्कत हो रहा है इसमें। अब पब्लिक ही कर रहा है सब। मतलब तो आप दिन में अगर आप गोली चलाते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए रोड पे जा रहे हैं तो उससे तो लोगों को नुकसान होगा ना, तो इसमें तो सरकार को या फिर प्रशासन को एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन तो लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ही करवा रहा है।
कोई कुछ करवा रहा है, पब्लिक ही खुद इसका जिम्मेवार पर हो। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना भी सरकार और प्रशासन का काम होता है। हाँ, वो भी तो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। गवर्नमेंट इस पर ऐसा नहीं है कि नहीं देखेगा, उसका जांच तो हो ही रहा है। बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी खराब देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो, और 1 महीने में तो कुछ ज़्यादा ही खराब देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, या इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए? ओबियसली गवर्नमेंट और प्रशासन दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों को चाहिए कि इसको अच्छे से लागू किया जाए। जो भी हमारे बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान रखें। गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है और हमारे प्रशासन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। नीतीश कुमार के एक मंत्री हैं और उनका कहना है कि यूपी के मॉडल पे ही बिहार में भी मॉडल लागू होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर वैसी सरकार आ जाए और वैसे ही एनकाउंटर जैसी चीज़ें होने लगे तो शायद अपराध कम हो जाएगा। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वैसा होना चाहिए? देखिए, इनकाउंटर से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, ठीक है। इसीलिए कि अगर पुलिस भी अगर खुलेआम इनकाउंटर करने लगे तो फिर डिफरेंस नहीं रह जाएगा दोनों में, लेकिन सज़ा होनी चाहिए, ये बात तो जरूर कहेंगे। बिहार में क्राइम बहुत बढ़ते जा रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। अभी पिछले 2-4 दिनों का वीडियो भी आपने देखा होगा। तो आपको क्या लगता है कि जिम्मेवार कौन है इसके पीछे, कैसे इसको सुधारा? पीछे हमारा सबसे बड़ा गवर्नमेंट इसके पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आप अदर कंट्री में देखिएगा, लाइक दुबई वगैरह हो गया, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल होता है, हर किसी के लिए फेयर रूल होता है, सेम रूल सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी बड़े का बेटा हो या फिर। बट यहाँ पे क्या होता है कि कोई पैसा दे के निकल जाता है, या फिर होता है ना कि स्ट्रिक्ट रूल ही नहीं है, इतना रेप केस बढ़ रहा है, फिर भी होता है कि देख रहे हैं पूरा खुलेआम सब घूमते रहता है। तो वही है कि गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट लेना चाहिए, रूल लेना चाहिए सबके लिए, मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल लेना चाहिए। अंकल, बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, आप भी बिहार में रहते हैं और दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है? अब के बाद परिवर्तन होना चाहिए, समझ गए, सरकार चेंज होगा तभी कुछ होगा। तो आपको लगता है कि योगी की तरह बिहार में भी मॉडल लागू होना चाहिए, अपराधियों के लिए एक मजबूत लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है? जरूर है। बिहार में गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही है। अभी आप 2-3 दिन का पहले का वीडियो देखे होंगे तो एकदम 45 डिग्री पे फायरिंग हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी जिम्मेवारी बनती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? इसकी जिम्मेवारी तो बिहार सरकार के बन रही है, इसलिए कि बिहार नीतीश कुमार कहते हैं इसके पहले जंगल राज था, लेकिन आज जंगल राज नहीं है। दिन दिहाड़े मार रहे हैं गोली, पूरा परिवार के उजाड़ दे रहे हैं। ये एक ही नहीं, कई जगह तो कहते हैं कि सुशासन का सरकार है। कहाँ सुशासन का सरकार है? सुशासन का सरकार रहता तो इस तरह के डर है किसी का? किसी का नहीं डर है। आप बिहार में रहते हैं, आपको लगता है कि आप बिहार में सुरक्षित हैं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है? बहुत सुरक्षित कहाँ हुआ, अभी कुछ सुरक्षित नहीं। हम लोग तो देश प्रदेश दूसरे देश में जा रहे हैं कमाने के लिए, अभी कोई सुरक्षित कहाँ। अभी तो सरकार कुछ व्यवस्था भी नहीं किया कोई काम के लिए, कोई रोजगार के लिए। अभी ट्रेन हमारे 6 घंटा भी लेट चल रही है। अभी सुबह से मैं आया हूँ ट्रेन पकड़ने का, अभी तो कोई सुविधा नहीं। अभी बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड को देखें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में घुस के गोलियां चल रही है, कोचिंग के बाहर बच्चे को गोली मारी जा रही है। और अभी 2 वीडियो बहुत वायरल हुआ है पटना में, एक चौराहा के पास, बोरिंग चौराहा पे एकदम 45 डिग्री के उस पर निशाना लगा के फायरिंग हो रही थी, स्कॉर्पियो से उतर के फायरिंग हो रही है। तो आपको क्या लगता है ऐसे में बिहार के लोग कितना सुरक्षित है? हम तो अपने आप से मैं सुरक्षित नहीं हूँ। हम भी नालंदा जिला से आते हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला से। पहले के देखिए, पहले क्या करता था कि जंगल राज, ठीक है, अब जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। जब विमेन आप बिहार में खुद को कितना सेफ फील करती हैं? पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं, स्पेशली जैसे अभी हम लोग शूट के लिए निकले थे, मी एंड माई टीम, ही इज़ माई कैमरामैन ओवर देयर, और अभी अब शाम होने लगी है एंड आई एम एक्चुअली गेटिंग एंक्शियस कि मुझे घर रिटर्न होना है समहाउ। तो वो एक है चीज़ कि वी आर नॉट सेफ दैट मच। हाँ, दिन में इट इज़ सेफ, बट यू नो अंधेरा होते ही आप जैसे कि देख सकते हो चारों तरफ नो वुमेन। इसके अलावा अगर इस पर्सपेक्टिव से थोड़ा साइड हटे तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो आपको बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या सोचती हैं, और इसको एज अ यूथ, एज अ वुमेन, एज अ बिहार सिटीजन आप कैसे एक सरकार को सजेशन दे सकती हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सबसे पहला तो सब लॉ एंड ऑर्डर कौन फॉलो करती है, तो गवर्नमेंट पे वो असर होता है। ये दूसरा इंसान एज अ सिविलियंस पे, हम पे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। यहाँ क्राइम कौन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, कॉमन पीपल कर रहे हैं, और वो उनको कहाँ से बढ़ावा मिल रहा है? गवर्नमेंट से मिल रहा है। आई फील एक एजुकेशन अगर होगा, लोग इस बात को समझेंगे, ये समझेंगे कि भाई अपने सेल्फिशनेस से निकल के अगर अपने घर के माँ, बेटी, बहन सबके बारे पे ध्यान देंगे ना, तो वो एक अपने अंदर एक लोग अपने बारे में सोचता है और एक लोग पूरे एक सोशल के हिसाब से सोचता है। तो उन्हें लोगों को एजुकेट करके सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने बारे में।
थैंक यू सो मच। तो देखिए, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि इन दिनों बिहार की लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी खराब देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन और सरकार लगातार काम कर रही है इसको सुधारने को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन गोलियां चल रही है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोचिंग संस्थान के बाहर तक बच्चों को गोली मार दी जा रही है। इसमें जब हमने बिहार के लोगों से बातचीत की तो मेजॉरिटी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और गवर्नमेंट दोनों को जागरूक होने की ज़रूरत है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार में शामिल जो लोग हैं उनके तरफ से भी थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया जाता है। कुछ लोग सरकार बदलाव की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब सरकार बदलने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन ठीक से होगी तो तमाम तरह की जो चीज़ें देखने को मिल रही है, चाहे वो क्राइम हो, रेप हो, इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पर जनता की राय जानने के लिए देखते रहे हमारा खास तो जनता को जवाब दो। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, पटना।